जब संसार कुछ भी नहीं था, एक को हम बहुश्यामी, जब भगवान के मन में एक से अनेक होने के भाव प्रकट हुए, तब उन्होंने सबसे पहले, जब कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज कुछ नहीं था, तो सबसे पहले प्रभु ने नार को प्रकट किया है। नार माने होता है जल। सबसे पहले प्रभु ने क्या बनाया है? जल प्रकट किया। और उसके बाद उन्होंने उसमें अपना अयन बनाया, यानी कि घर बनाया, और ये नार और अयन मिलकर के बना नारायण। तो जल में निवास करने वाले ये प्रभु नारायण, इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो चंगू और देख रहे हैं, तो उनको जल के सिवा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बार बार कमल के तंतु में नीचे जाते, फिर ऊपर निकल के आते, फिर नीचे जाते। तब उनको दो वर्ण सुनाई दिए, ता और पा। तप करो तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक तप किया, तब उन्हें श्री नारायण भगवान के दर्शन हुए हैं। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आज से मैंने तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बना दिया है, अब तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, लेकिन पहले मुझे तो पता चले कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। मैं सृष्टि की उत्पत्ति तो तब करूं जब मुझे पता हो कि मैं कहां से पैदा हुआ। तब नारायण भगवान ने सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की थी, ब्रह्मा जी को श्रवण कराई है। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुई, और उन्हीं व्यास जी ने इन चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों की इस श्रीमद् भागवत कथा में परिणित किया है। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई है कि अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोष्मे हम ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो मायाम यथा भासो यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत जी, यही सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। और ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण भागवत कथा का सार ही इन 4 श्लोकों में समाहित है कि जब ये संसार नहीं था तब भी मैं था, जब ये संसार है तब भी ये संसार मुझ में ही टिका है, और जब ये संसार का संहार हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, तब भी मैं ही रहूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम नदियों में, तालाब में, सागर में, झीलों में देखते हैं कि लहरें बनती हैं। वो जो लहर दिखाई देती है वो काहे की बनी है? पानी की। जब लहर नहीं थी तब भी पानी था, जब लहर बनी तो वो लहर हमने तरंग कह दिया, लहर कह दिया, लेकिन लहर है काहे की? पानी की। और जब लहर पानी में विलय हो जाएगी तो भी क्या बचा? पानी बचा। जैसे बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर सोने के आभूषण पहने होंगे, किसी ने कुंडल, किसी ने नाक में नथनी, गले में हार, माला पहनी होगी। जब ये कुंडल नहीं बने थे तो क्या था? सोना था। जब कुंडल, हार, नथनी, कंगन बन गए तो आपने कुंडल कह तो दिया, पर मूल में क्या है? मूल में तो सोना ही है। और मैंने कहा कि लाओ इसे लेकर मेरे पास आओ, और मैंने ओखली में रखकर सब कूट डाला, तो क्या बचा? सोना ही तो बचा। ध्यान से समझिएगा, यही हम सबके लिए सार है। जैसे जो हम कहते हैं ना, मरेंगे मरेंगे, मनुष्य मर गया, मृत्यु पशुओं की होती है, ज्ञानी की नहीं होती। जैसे ये आपको वस्त्र दिखाई दे रहा है, क्यों? अरे कुछ गर्दन वर्दन हिलाओ, कुछ मुंह से बोलो, पता तो चले सुन रहे हो। एक तो वैसे ही जनरेटर की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? वस्त्र दिखाई दे रहा है। कोई कपड़ा कहता है, कोई वस्त्र कहता है। अब इस वस्त्र में ये क्या लगा दिया? ये क्या है? ये गांठ है। अब आप इसको गांठ कह रहे हो,
लेकिन ज्ञानियों को क्या दिखाई दे रही है? गांठ में भी कपड़ा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये खोल दी गांठ तो कहां चली गई? कहां चली गई गांठ? कपड़े में ही। तो ऐसे हम कहीं चले नहीं जाते। जब हम नहीं बने थे तो भी सब भगवान में ही था, जब बने हैं तो भी भगवान में ही है, और जब हमारी लीला पूरी हो जाएगी तो भी कहीं चले नहीं जाएंगे, उसी में ही विलय हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि वो शरीर को मैं मानता ही नहीं है, वो आत्मा को ही परमात्मा मानता, और आत्मा कभी मिटती नहीं है। अच्छा, भगवान जो है वो तो सभी जगह है। क्यों? अभी जैसे जो ये हवा यहां चल रही है, तो ये हवा केवल यहीं पर है गोरखपुर महाराजगंज में, कि दुनिया में भी हवा होगी कि नहीं? सब जगह हवा है। जो जल यहाँ पे गड्ढा खोदने पर मिलेगा वो सब जगह है कि नहीं है? आप अग्नि को प्रकट करते हो तो यही प्रकट होती है कि सब जगह होती है? जैसे अग्नि सब जगह है, वायु सब जगह है, ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह है। यानी कि परमात्मा कण कण में नहीं है, कण कण भी परमात्मा है। बहुत बार लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, भगवान नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो सार्वभौम सत्य है उसको कोई बदल नहीं सकता। परमात्मा सब में समाया है, देखने वाले को दिखाई देता है। तो एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई बीरबल, तुम्हारे यहाँ न जाने कौन कौन से रोज देवी देवता की पूजा होती रहती है, आखिर भैया तुम्हारा ये भगवान रहता कहाँ है? दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा भगवान प्राप्त कैसे होता है, और तीसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा भगवान करता क्या है। और देखो बीरबल, कल की सभा में तुम मुझे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देना। तो बीरबल ने कहा महाराज मैं जरूर इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब बीरबल घर पर आए, बड़ी गहरी सोच में पड़ गए, विचारों में खोए हुए थे। तो बीरबल के पुत्र ने कहा कि पिताजी लगता है आज गहरी किसी चिंतन चेतना में आप खोए हुए हो। तो उसने कहा कि हाँ महाराज ने आज 3 प्रश्न किए हैं कि तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है, ये प्राप्त कैसे होता है, और ये तुम्हारा भगवान करता क्या है। तो उसने कहा पिताजी आप मुक्त हो जाइए, कल राजसभा में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समाधान मैं करूंगा। इधर राजमहल में सभी लोग आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बाद में अकबर आए और अपने राज सिंहासन पर जाकर के आरूढ़ हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल मैंने तुमसे कल 3 प्रश्न पूछे थे। तो बीरबल ने कहा महाराज उन तीनों प्रश्नों का समाधान मेरा पुत्र करेगा। बीरबल का पुत्र खड़ा हो गया। बीरबल ने आकर के अकबर बादशाह को प्रणाम किया है। बोले महाराज आपका पहला प्रश्न था कि ये तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है। बोले मैं इस पहले प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आप थोड़ा दूध और चीनी मंगवा दीजिए। अकबर ने आदेश दिया। बोले आपके पहले प्रश्न का यही उत्तर है कि जैसे इस दूध में ही चीनी समाई हुई है पर दिखाई नहीं देती, ऐसे परमात्मा कण कण में बसा हुआ है, दिखाई उसी को देता है जिसके पास देखने की दृष्टि होती है। आपका दूसरा प्रश्न था कि परमात्मा मिलता कैसे, ये तुम्हारा भगवान प्राप्त कैसे होता है। तो बोले इससे दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर दूं उससे पहले आप थोड़ा दही मंगवा दीजिए। अब सैनिक जो थे वो दही लेकर के आए। तो बीरबल के पुत्र ने कहा महाराज आपको इस दही में मक्खन दिखाई देता है क्या। तो महाराज ने कहा फिर तुम वही उटपटांग बात, अरे दही में कोई मक्खन दिखाई देगा क्या, पहले दही को भिगोना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तब उसमें से मक्खन निकलेगा। तो बोले बस आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि जैसे दही को मथने से मक्खन की प्राप्ति होती है, ऐसे ही सत्संग को श्रवण करने से, सद्गुरुओं की शरण में बैठने से, उनके पास पाने वाले उस ज्ञान का मंथन करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं होगा, विचार नहीं होगा, विचारों का मंथन नहीं होगा,
तब तक हम प्रभु को क्या जानेंगे? इसलिए विचारों के मंथन के द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जाता है। इसलिए मैंने तो हर बार कहा कि परमात्मा को पाने की बात ही गलत है। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को जानना है। और आपका तीसरा प्रश्न है कि आपका भगवान करता क्या है? तो बोले जब मैं आया तो मैंने आपको आकर के प्रणाम किया। बोले हाँ किया। तो बोले मेरे तीसरे प्रश्न का मैं आपको उत्तर दूं, आपको मेरी जगह आना पड़ेगा। अब क्या करे बेचारे राजा, राजा की जिज्ञासा है। तो महाराज नीचे उतर करके आए और ये बीरबल जो था उनके राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। बोले महाराज जब आप यहां बैठे हुए थे तो आपने राज मुकुट लगा रखा था। राजा ने जाकर स्वयं उतार करके बीरबल के पुत्र को राज मुकुट लगाया। बोले महाराज जब मैं आया तो मैंने आपको प्रणाम किया था, अब आप भी मुझे जरा सलाम करो। अब जैसे ही राजा झुक करके सलाम करने लगा तो बीरबल के पुत्र ने कहा आपका तीसरा प्रश्न था कि आपका भगवान क्या करता है, तो मेरे तीसरे प्रश्न का यही उत्तर है कि कब मेरा प्रभु किसी राजा को रंग को राजा बना दे ये कोई नहीं जान सकता। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए परमात्मा कण कण में नहीं, परमात्मा ही कण कण में नहीं है, कण कण भी परमात्मा है। ये उसी परमात्मा का सारा पसारा है। इसीलिए जब ये संसार नहीं था तब भी वो परमात्मा है, संसार उसी में टिका है जो दिखाई दे रहा है। और जब ये संसार का प्रभु संहार कर देंगे तो चला कहीं नहीं जाएगा, उसी में समाहित हो जाएगा। हम किसी विशेष कार्य से धरती पर आते हैं। जैसे हमको कभी घर में दूध गर्म करना हो, चाय बनानी होती है तो हम चूल्हे में आग जलाते हैं ना, और जब चाय भोजन बन जाता है तो चूल्हे की आग को बंद कर देते हैं। तो चूल्हे की आग बंद करने से चूल्हे की आग समाप्त नहीं हो जाती, फिर जब प्रकट करते हैं तो फिर अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही हम अपना कार्य करने के लिए आते हैं, जैसे कार्य पूर्ण हो जाता है व्यक्ति यहाँ से चला जाता है और फिर पुनः आगमन हमारे कर्मों के अनुसार होता रहता है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल प्राप्त होता है। अब आप देखो जो ट्यूबवेल का पानी होता है, ट्यूबवेल का, वो खेतों में सारे पेड़ पौधों को एक जैसा मिलता है। यदि खारी है तो खारी, मीठा है तो मीठा, सारे फसल को पेड़ पौधों को एक जैसा मिलता है ना। लेकिन उसके बाद भी आप देखो तो अमरूद का फल मीठा मिलेगा, नींबू का फल खट्टा होगा, बेर का फल खट्टा होगा, करेले की जो सब्जी है वो कैसी होगी, कड़वी होगी। तो पानी का दोष नहीं है, जैसा बीज होगा वैसा ही हमको स्वाद मिलता है। ऐसा ही जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते, भगवान किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते। प्रभु का नाम है समदर्शी, वो सबके लिए समान है। हम जैसा करते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान को मत दोष दो, हमारे साथ ऐसा कर दिया, ये है फलाना है। भगवान की कोई हमसे जाति दुश्मनी है क्यों? या हमने भगवान की भैंस चोरी कर ली इसलिए भगवान हमसे जो है वो अपना वसूली कर रहे हो? हम जो करके आए हैं आज वो पा रहे हैं, और अब हम जो जैसा करेंगे वैसा हम आगे पाएंगे। इसीलिए कथा वार्ता होती है कि हम सोचें विचारें कि हमारी दिशा कहाँ है, हम जा कहाँ रहे हैं। भागवत जी की कथा में अनेक प्रकार के सृष्टि का वर्णन आया हुआ है। हम परमात्मा की सृष्टि वर्णन के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये सारी सृष्टि ही परमात्मा का रूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, सार्वभौम हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन प्रकट तभी होते हैं, उनकी कृपा तभी अनुभूत होती है जब हमारे भीतर उनको प्राप्त करने की, उनको जानने की प्रीत प्रबल हो जाती है।